बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल मुकम्मल होने वाला है, नया इस्लामी हिजरी साल शुरू होने वाला है। जब नया हिजरी साल शुरू होता है तो जहनों में एक बात आती है कि इस्लामी कैलेंडर जनतरी को, इस्लामी तक़वीम को हिजरत से क्यों जोड़ा गया, हिजरत से क्यों मंसूब किया गया और कब मंसूब किया गया है। आज के वीडियो में इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, अरबों के यहाँ उनका कोई ख़ास कैलेंडर, ख़ास जनतरी और तक़वीम नहीं थी। उनके यहाँ ये था कि कोई अहम वाक़या पेश आ जाता था, उस अहम वाक़े को यादगार के तौर पर समझ लेते थे और उस साल या उसके करीब में पेश आने वाले किसी भी वाक़े को उस से जोड़ देते थे। जैसे बैतुल्लाह पर अबरहा ने हाथी का लश्कर लेकर हमला किया था तो वो साल आमुल फ़ील कहलाया, क्योंकि वो एक अहम वाक़या पेश आया था। अब उस साल या उसके करीब में कोई भी वाक़या या कोई भी तारीख़ बयान करनी हो तो कहते हैं कि हाथियों वाले साल ये वाक़या पेश आया या उसके एक साल के बाद। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश कब हुई, तो सीरत की किताबों में मिलता है कि आमुल फ़ील के, हाथियों वाले साल के इतने साल बाद आपकी पैदाइश हुई। बड़े बुज़ुर्ग इसी तरह याद रखा करते थे, 56वें के अकाल में फ़लाँ की पैदाइश हुई, 56वें के अकाल के दूसरे साल ये वाक़या पेश आया, 25वें के अकाल में ये पेश आया, या 65 की जंग, 71 की जंग, उसकी तरफ वाक़यात को मंसूब करके बयान करते थे। अरबों के यहाँ भी यही था, उनका अपना कैलेंडर, उनकी ख़ास कोई जनतरी नहीं थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी इसी तरह चलता रहा। जैसे किसी साल को बद्र वाला साल कहा गया कि बद्र वाले साल ये वाक़या पेश आया, किसी को उहद वाला साल, किसी को किसी और ग़ज़वे वाला साल, किसी को शैबे अबी तालिब में जिसमें आपका सोशल बाइकाट किया गया था वो वाला साल करार दिया गया। शायद इसलिए कि उस वक्त अहले ईमान तारीख़ बनाने में मशगूल थे, तारीख़ लिखने की उनको फ़ुर्सत नहीं मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर भी इसी तरह गुज़रा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का दौर आया तो दौर फ़ारूक़ी में एक लंबा मौका मिला और बाकायदा दस्तावेज़ें मुरतब होने लगी, एक बाकायदा सेक्रेटरेट कायम हुआ, हुकूमत के खिलाफत के शोबे कायम हुए, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। उस वक्त ज़रूरत पेश आई और वजह ये बनी कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आर्डर जारी किया। उस आर्डर पर शाबान लिखा हुआ था, तारीख़, महीना शाबान लिखा हुआ था। हज़रत अबू मूसा अशअरी गवर्नर थे, उनको वो आर्डर भेजा गया। जब उनके पास पहुंचा तो तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो गए कि शाबान तो लिखा हुआ है महीने का नाम, लेकिन ये कौन सा शाबान है, पिछले साल का या इस साल का, ये आर्डर कब जारी हुआ है, इसको कब नाफिज करना है। तो उन्होंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि या अमीर अल-मुमिनीन, हमारा अपना कैलेंडर होना चाहिए, जनतरी होनी चाहिए, और कि ये महीना कौन से साल का है और ये आर्डर किस महीने और किस साल में जारी करना है और नाफिज करना है। तो तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हो गया हूँ, हमारा कैलेंडर होना चाहिए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पसंद आई और फिर हज़रत उमर ने मीटिंग बुलाई। अपने जिनसे मशवरे लिया करते थे, जो वज़रा थे, ख़ास लोग थे, उनको बुलाया और उनकी आरा ली गई, उनसे मशवरे लिए गए। तो मुख्तलिफ़ मशवरे आए कि हम अपना साल, अपनी जनतरी किस नाम से शुरू करें, किस नाम से उसका आगाज़ करें। बाज़ सहाबा ने नबी की पैदाइश की तरफ मंसूब करने को कहा, बाज़ ने नबूवत मिलने, नबूवत के ऐलान की तरफ मंसूब करने को कहा, बाज़ सहाबा ने कुछ और राय दी, मुख्तलिफ़ आरा आई। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब राय लेते थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे आखिर में राय लेते थे और ज़्यादातर उनकी आरा पर, उनकी राय पर फ़ैसला हुआ करता था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब राय ली गई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय इन सब से मुख्तलिफ़ है। दुनिया की कौमें अपनी जनतरी का, अपने कैलेंडर का आगाज़ करती है तो कोई चीज़ पा ली, कोई नेमत उन्हें मिल गई, फ़तह मिल गई, कामयाबी मिल गई, उससे आगाज़ करते हैं, उसको यादगार के तौर पर मनाते हैं। हम अपनी तारीख़ का आगाज़ इस तरह करें कि हम दुनिया में पाने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में अल्लाह के कलमे की बुलंद करने के लिए, क़ुरबानियाँ देने के लिए आए हैं और यहाँ क़ुरबानियाँ देकर आखिरत में पाने के लिए आए।
इसलिए जो हमारी सबसे बड़ी क़ुरबानी है उसकी तरफ निस्बत करके हमारे हिजरी साल का, हमारे कैलेंडर का आगाज़ किया जाए। चुनांचे सबसे बड़ी क़ुरबानी क्या थी? सबसे बड़ी क़ुरबानी ये थी कि जब मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाकर मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए, बैतुल्लाह की सहन को, हरम मक्की के दरो दीवार को, मक्का शहर को छोड़ने पर मजबूर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। ये एक बहुत बड़ी क़ुरबानी थी। हालांकि क़ुरबानियाँ पहले से भी दी जा रही थी, इज़्ज़त की क़ुरबानी, माल की क़ुरबानी, आबरू की क़ुरबानी, जज्बात की क़ुरबानी, वक्त की क़ुरबानी, ज़िंदगियाँ निछावर की गई। मक्का मुकर्रमा में सबसे पहला खून एक औरत का बहाया गया। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खुबैब को मारा गया, खब्बाब को सताया गया, बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, उस्मान बिन मज़ऊन को चटाई में धूनी देकर मारा गया, हज़रत फ़ातिमा को थप्पड़ मारा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूका गया, आपको सताया गया, आपके जिस्म पर ओझड़ी डाली गई, गंदगी डाली गई, आपके ख़ानदान का बाइकाट किया गया। ये सब क़ुरबानियाँ थी। लेकिन सबसे बड़ी क़ुरबानी ये थी कि जो प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से था, अल्लाह के घर से था, कि वो सारा गम भूल जाया करते थे। जब बैतुल्लाह की दरो दीवार को देखते थे सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाया करती थी, सारे जो रंज वो काफूर हो जाया करते थे। ये इब्राहीम और इस्माइल की यादगारें थी, उनको देखकर आप सारा गम भूल जाया करते थे। यही वजह है कि इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ आई, आपको नहीं मिलेगा कि किसी तकलीफ़ पर आप रोए हो। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्की, बैतुल्लाह, मकाम इब्राहीम, सफ़ा मरवा, जो इब्राहीम और इस्माइल की यादगारें थी, उनको छोड़ने पर जब मजबूर हुए हैं, तो रिवायात में ये आता है कि हिजरत कर रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं बैतुल्लाह को, आँखों में आंसू हैं और मुखातब करके बैतुल्लाह को कह रहे हैं कि लौला अन्ना कौमी अखरजूनी लमा तरक्तु जिवारकी, ए अल्लाह के घर, ए खाना काबा, मेरी कौम मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करती तो मैं तेरे पड़ोस को कभी नहीं छोड़ता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि ये सबसे बड़ी क़ुरबानी है। और फिर ये कि ये हिजरत टर्निंग पॉइंट था, सबसे अहम ये पॉइंट था, सबसे अहम मौका था कि उसके बाद जितनी भी क़ुरबानियाँ हैं, जितनी भी फतूहात हैं, जितनी भी कामयाबियाँ हैं, जितना भी उरूज और तरक्की है, वो सब हिजरत की बुनियाद पर है। न हिजरत होती न कामयाबियाँ और फतूहात के दरवाज़े खुलते। इसलिए सबसे बड़ी क़ुरबानी ये है। और हमारी जनतरी का आगाज़ क़ुरबानी के वाक़े से होना चाहिए, तो ये यादगार मनाना चाहिए, यादगार के तौर पे इसको करना चाहिए, ताकि जब भी नया हिजरी साल शुरू हो तो हमारे जहन और दिमाग में, अहले ईमान के तसव्वुर में ये बात आए कि हम वो कौम हैं जो पाने के लिए नहीं, क़ुरबानियाँ देने के लिए आए हैं। चुनांचे उनकी राय पर फ़ैसला किया गया और हिजरी साल का आगाज़ किया गया, हिजरत से हमारी जनतरी को मंसूब किया गया। तो इस तरह हमारी जनतरी का आगाज़ हुआ और उसका वजूद हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे कि मुहर्रम से क्यों शुरू किया गया और हमारी इस्लामी साल के जो महीने हैं मुहर्रम, शव्वाल, इनका नाम ये क्यों रखा गया है, किसने रखा है, कब से ये नाम चल रहे हैं और इन नामों के साथ अहले अरब इन महीनों के और क्या नाम रखा करते थे और लिया करते थे। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, अगर ये मालूमात अच्छी लगी है तो इनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।